करेंगे शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी का, जिसका इसी साल आईपीओ आया था और करीब 1000 करोड़ के आसपास रेज किए थे। कंपनी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की प्लेयर है, मतलब कि अगर आप किसी भी ऐप पर ऑर्डर करते हैं या फिर कोई क्रिएटर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है या फिर कोई अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो कंपनी इनके प्रोडक्ट्स डिलीवर करती है। कंपनी लगभग 15,000 पिन कोड्स में अवेलेबल है और कंपनी इसके साथ ई कॉमर्स प्लेयर्स जैसे कि ब्लिंकिट, जेप्टो इनके साथ भी काम करती है। हालांकि ये इनकी मेन सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करती है। मतलब अगर किसी भी कोई कॉमर्स प्लेयर के पास राइडर्स की कमी होती है तो ये फुलफ़िल करने का फुलफ़िल करती है उनकी जो भी राइडर नीड होती है, जिससे कंपनी को एक्स्ट्रा रेवेन्यू आता है कोर बिजनेस के अलावा भी। इसके अलावा कंपनी एसेट लाइट मॉडल पर काम करती है, मतलब कि कंपनी कोई भी एसेट ओन नहीं करती, जैसे कि वेयर हाउस हुए, ट्रक्स हुए, जो कि मेन होता है किसी भी लॉजिस्टिक बिजनेस के लिए। कंपनी इनको लीज करती है, जिससे इनका जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो बच जाता है और इनको मेंटेनेंस पर भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, जिसकी वजह से ROCE भी कंपनी का बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है और ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने के भी चांसेस हाई हो जाते हैं। अगर कंपनी के स्टैंड पॉइंट से भी देखा जाए तो लीजिंग ट्रक को लीज़ करना इज़ मोर प्रॉफिटेबल, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी ट्रक्स की ओवर सप्लाई, जिस वजह से कंपनी को ओपन मार्केट में ट्रक्स काफ़ी सस्ते और काफ़ी वैल्यूएबल प्राइस पर मिल जाते हैं, जिससे कि कंपनी अपनी कॉस्ट पर काफ़ी अच्छे से कंट्रोल रख सकती है और अपनी कॉस्ट एफिशिएंसीज़ को इम्प्रूव कर सकती है, जिससे कंपनी की जो भी पैसा बचेगा वो अदर टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करके कंपनी की ऑपरेशंस को और स्मूथ बना सकती है। और कंपनी फ्यूचर में भी एसेट लाइट मॉडल पर ही कंटिन्यू करने की बात कर रही है। अगर कंपनी के लॉजिस्टिक सर्विसेज की बात करें तो कंपनी क्विक कॉमर्स में कंपनीज़ को अपना जो है सर्विसेज देती है, जिसमें कंपनी का 66% का ग्रोथ किया है इसमें। हालांकि ये मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ड्राइवर नहीं है, जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ड्राइवर है वो इंटरसिटी नेक्स्ट डे और इंट्रा सिटी सेम डे डिलीवरी शिपमेंट, जो कंपनी जो भी D2C प्लेयर्स हैं या जो भी कोई कॉमर्स या ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं उनको देती है। इसमें कंपनी ने 85% ग्रोथ अचीव किया है। कंपनी हालांकि अभी सिर्फ 15,000 पिन कोड्स में अवेलेबल है, कंपनी को अभी 4,000 पिन कोड्स में और एक्सपेंड करना है। कंपनी हर महीने करीब 100 पिन कोड्स में अपनी फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कर रही है। जो लॉजिस्टिक बिजनेस का जो मेन चीज़ होता है वो है अवेलेबिलिटी। जितने ज़्यादा पिन कोड्स में कंपनी अवेलेबल होगी उतनी ही ज़्यादा कस्टमर को ये एक्वायर कर पाएगी और उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएगी, उतना ही ज़्यादा मार्जिन इसको मिलेगा, क्योंकि ये एक लेबर इंटेंसिव वर्क है। कोई ऐसा हाई एंड टेक्नोलॉजिकल काम अभी कंपनी नहीं कर रही है। जो कंपनी है, कंपनी अभी वॉल्यूमेट्रिक शिपमेंट में भी एंटर करी, जहां मेन टेक्नोलॉजी का काम आता है और कंपनी के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है, जैसे कि सूटकेस हुआ, जो ये फर्नीचर हुआ, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हुआ, इनकी सेफ्टी इंश्योर करना एक हाई टेक्नोलॉजिकल नीड होती है और कंपनी यहीं पर टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है कंपनी के पास, जो कि ये हाई एंड टिकट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो कंपनी इसमें ज़्यादा बेटर मार्जिन ले सकती है। और इसके अलावा जो स्विच कॉस्ट है फॉर द क्लाइंट इतनी आसानी से स्विच नहीं करेगा, क्योंकि एक बार कंपनी ने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया तो ये वो बहुत ही मुश्किल होगा कि इतने हाई एंड टिकट प्रोडक्ट को किसी दूसरे कंपनी के पास जाके डिलीवर करवाना, क्योंकि एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकल काम, इसमें बहुत ज़्यादा हाई एंड टेक्नोलॉजी लगती है फॉर टू एंश्योर द सेफ्टी। और पूरे लॉजिस्टिक स्पेस में जो शैडोफैक्स जैसी टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है, पर्टिकुलरली डिलीवरिंग दीज काइंड्स ऑफ हैवी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट शैडोफैक्स ने एक कंपनी को एक्वायर किया था, वो था क्रिटिकल लॉग, जिसका मेन काम है जो भी लग्जरी अपैरल्स है, गोल्ड कॉइन्स हुए, आईफोन्स हुए, इनको शिप करना। ये भी एक हाई एंड मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं। तो कंपनी हालांकि अभी इसमें उतना एंटर नहीं किया है, दोनों वॉल्यूमेट्रिक और इसमें लग्जरी प्रोडक्ट शिपमेंट में कंपनी अभी उतना एंटर नहीं करी है। कंपनी इसको बाय द एंड ऑफ FY 27 या 28 कंपनी इसमें पूरी तरह से एक्सपेंड कर जाएगी, जिससे कंपनी को और बेटर मार्जिन्स भी मिलेंगे। और कंपनी जो है 60 to 70% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है ओवरऑल देखा जाए तो पूरे अपने बिजनेस से बाय द एंड ऑफ FY 28। तो 4 से 8 क्वार्टर तक कंपनी हाई एंड ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी 25 से 30% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, और जो कि FY 26 खत्म हो गया तो FY 27 का वैल्यूएशन करते हैं तो करीब रेवेन्यू आता है 4,000 करोड़ के आसपास। अगर हम पैट मार्जिन को
4 से 5% भी मान ले तो विच इंक्लूड्स पैट आ जाएगा 160 करोड़ के आसपास, जो कि मार्केट कैप अभी है 6800 करोड़ के आसपास। तो पी आ रहा है लगभग 40 के आसपास। सो अगर पैग रेशियो निकालें तो करीब 1.2 1.3 के आसपास आ रहा है। आई थिंक विच इज़ अ फेयर डील लुकिंग एट कि मार्जिन्स एक्सपेंड भी होंगे फ्यूचर में ऑपरेटिंग लेवरेज का चांस है। ये बहुत ही कंजर्वेटिव केस है और कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को देखते हुए कंपनी एक बहुत ही अच्छी बिजनेस लग रहा है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। बट वी नीड टू कीप ट्रैकिंग दिस बिजनेस, नॉट एन बाय और सेल रिकमेंडेशन।